जो भी क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में आता है तो आने के बाद उनको ये सारी बातें रियलाइज़ होती है। एक सेमेस्टर होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी आपके दोस्त बने हैं तो 80% लोग $4000 भी आपके चले जाते हैं, साथ में फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी चली जाती है, तो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको CSU में आने से पहले पता होनी चाहिए। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि जो भी नए स्टूडेंट आते हैं वो मुझे एक तो बोलते हैं कि मैं आपकी वीडियो देख के आया हूँ, क्योंकि आपके वीडियो के थ्रू पूरा क्लीवलैंड कैसा है, कॉलेज लाइफ कैसी है, वो सब कुछ पता चला। और मुझे एक दो स्टूडेंट ने ऐसा भी बोला है कि काश आप पहले वीडियो बना लेते कि निगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है CSU के, तो वो देख के मैं तो CSU में एडमिशन ही नहीं लेता। तो कोई कोई आके तो बहुत खुश होता है CSU में, मतलब क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में, और कोई स्टूडेंट आके बहुत पछताते हैं कि मैंने क्यों क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। पहले तो मैं सारे स्टूडेंट का माइंडसेट बताती हूँ कैसा होता है। आपने क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा और साथ में एक दो यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई किया होगा, तो आपके पास अभी 2-3 एडमिशन होंगे या फिर नहीं होंगे तो आपको CSU में ही आना पड़ेगा। पर अगर आपके पास 2-3 ऑप्शन है और आप सोचते हो कि मैं कौन से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँ, मेरे पास भी 2-3 ऑप्शन थे, तो मैं भी सोच रही थी कि कौन सी यूनिवर्सिटी में मुझे जाना चाहिए और नहीं जाना चाहिए। पर हम क्या करते कि फिर हम उसके बारे में रिसर्च करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको फिर मेरे व्लॉग्स वगैरह दिखते हैं। फिर व्लॉग्स के थ्रू आपको आइडिया हो जाती है कि कॉलेज कैसा है, स्टूडेंट की लाइफ कैसी है, डाउनटाउन एरिया कैसा है जहाँ पर रहते हैं लोग। फिर उसी के थ्रू मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि यहाँ पर रहने का कैसे फाइंड करें। तो मेरी वीडियो देख के आपको CSU के बारे में अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है। तो फिर स्टूडेंट यही डिसाइड करते हैं कि जो सब कुछ हमें पता है जिसके बारे में, तो कोई भी अपने सेफ जगह में जाने की ट्राई करता है। तो अगर आप भी ऐसा हो, मेरी वीडियो देखते हो और आप सोचते हो कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या फिर आपके पास और 2-3 ऑप्शन है पर आप CSU में मेरी वीडियो देख के एडमिशन लेना चाहते हो, CSU मतलब क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी, तो मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं व्लॉग दिखाती हूँ, CSU की लाइव दिखाती हूँ, तो आप मेरी वीडियो देख के आते हो तो कुछ बातें मेरी तरफ से भी मैं क्लियर करना चाहूँगी। जो भी क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में आता है तो आने के बाद उनको ये सारी बातें रियलाइज़ होती है, और तो मैं आपको वो सारी बातें पहले ही बताना चाहती हूँ। आप भी थोड़ा सोच के फिर अच्छे से डिसाइड करके देखिए कि आपको आना है क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में, मतलब एडमिशन लेनी है या नहीं लेनी है। तो जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद, तब आप सोचोगे कि मैंने सही किया या गलत किया। आने के बाद तो आपको सब कुछ नया नया लगता है, सब अच्छा लगता है, नई लाइफ होती है। पर एक सेमेस्टर होने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि जितने भी आपके दोस्त बने हैं तो 80% लोग यहाँ के ट्रांसफ़र लेके कहीं और कॉलेज में जाते हैं, और ऐसा होता ही होता है। जो भी नए स्टूडेंट आए हैं उनको भी मैंने ये सारी बात पहले ही बता दी थी, तो उन्होंने भी बोला है कि जानवी तूने सही बोला था, ऐसा ही होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि 80% लोग ट्रांसफ़र क्यों करते हैं, क्योंकि क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी का एजुकेशन थोड़ा टफ है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस जिन्होंने लिया है, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस में थोड़ा टफ होता है। इवन ऐसा ही नहीं है कि मास्टर्स में ही है, बैचलर वाले जो मेरे कुछ रूममेट्स वगैरह है, मेरे फ्रेंड भी है, वो भी बताते हैं कि थोड़ा टफ होता है यहाँ पर। जैसे कि मेरे कई फ्रेंड के कॉलेज में ऐसा था कि बस आप असाइनमेंट सबमिट कर दो और लेक्चर अटेंड करने आओ तो आप वो सब्जेक्ट में पास हो जाओगे। पर ऐसा क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में रेयरली ही होता है, बहुत कम ऐसे प्रोफेसर होते हैं जो कि ये एग्ज़ाम पैटर्न फॉलो करते हैं। मेरे साथ तो अभी तक एक भी प्रोफेसर ऐसे नहीं मिले जिन्होंने ऐसे ही बस असाइनमेंट ले लिया और अटेंडेंस कॉलेज में आओ तो पास हो जाओगे, लेक्चर में आओ, ऐसा तो अभी तक कभी कुछ हुआ नहीं है। तो ये थोड़ा टफ है। आपको बोला था कि 80% यहाँ पर स्टूडेंट ट्रांसफ़र लेते हैं, तो फिर आपका भी मन होता है कि ट्रांसफ़र ले या ना ले, क्योंकि जब मैं भी फर्स्ट सेमेस्टर में थी तो मेरे सेमेस्टर के जो मेरे साथ थे स्टूडेंट, उनमें तो 80 भी नहीं, मैक्सिमम 95% लोगों ने कहीं और यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र ले लिया था, और वो भी मुझे कन्विंस कर रहे थे कि यहाँ पर रह के पछताएगी, बहुत बहुत टफ है यहाँ का एजुकेशन, उससे अच्छा कि फालतू में सेमेस्टर बर्बाद होने से अच्छा है कि कहीं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, इसमें टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। टाइम पे मेरा मन होता तो मेरे पास ऑप्शन भी था कि मैं ट्रांसफ़र आउट किसी और कॉलेज में ले सकती हूँ। पर अगर आप अभी नए आ रहे हो तो मैक्सिमम क्या होता है कि हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है कि ये एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है, क्या होता है, तो बहुत सारे लोग कंसल्टेंसी ज्वाइन करते हैं, तो कंसल्टेंसी वाले हेल्प कर देते हैं। पर वो जो स्टूडेंट होते हैं, अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू आ रहे हो तो आप ग्लोबल स्टूडेंट हो, मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि आप ग्लोबल स्टूडेंट हो जाते हो। तो आप ग्लोबल स्टूडेंट हो या नहीं हो, ये अगर आपको जानना हो तो मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, तो वो आप देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।
तो फिर आप ग्लोबल स्टूडेंट बन जाते हो। तो यहाँ पर अभी ऐसा है कि अगर आप ग्लोबल स्टूडेंट हो तो आपको हाउसिंग मैंडेटरी हो गई है फ़िलहाल के लिए। तो अभी 1-2 सेमेस्टर के बाद ये रूल चेंज भी हो सकता है, पर मेरा वीडियो तो यूट्यूब पे रहेगा ही। तो आप एक बार कॉलेज में कंफर्म कर लीजिए कि ऐसा अभी तक है या नहीं है, हाउसिंग कंपलसरी है या नहीं है। जो ग्लोबल स्टूडेंट है कंसल्टेंसी के थ्रू आते हैं उन्हीं को। अगर आप डायरेक्टली एडमिशन ले रहे हो तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपके पास चॉइस होती है कि आपको ऑन कैंपस रहना है या ऑफ कैंपस रहना है। तो अगर आप ग्लोबल स्टूडेंट हो, आपको हाउसिंग मैंडेटरी है, तो आपको $4000 पे करने होते हैं, जो कि अच्छा खासा अमाउंट होता है। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको हाउसिंग यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं, पर उसमें भी इतने पैसे लग जाते हैं। और फिर आप एक सेमेस्टर होने के बाद सोचते हो कि मुझे ट्रांसफ़र लेना है, तो फिर वो $4000 भी आपके चले जाते हैं, साथ में फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी चली जाती है, तो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको CSU में आने से पहले पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस ये डिपार्टमेंट थोड़ा टफ है, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस आप करना चाहते हो तो। पर अगर आप MS करना चाहते हो तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना ज़्यादा मुश्किल होगी। ईज़िली यहाँ पर बहुत सारे लोग MS प्रोग्राम के लिए आते हैं और वो उनका अच्छे से जल्दी से अपनी मास्टर डिग्री ख़त्म भी हो जाती है। तो अगर आप MS के लिए वगैरह आ रहे हो तो ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए आ रहे हो तो सारी चीज़ों का एक बार ख्याल रखो, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट जो कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं फिर उनको पछताते भी है। अगर आप फिर भी क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप मेरा ये सजेशन रहेगा कि अगर आप फिक्स नहीं हो कि आपको CSU में ही पढ़ना है, या फिर अगर आपको चाहे तो आप ट्रांसफ़र भी ले सकते हो, तो वो $4000 जो होते हैं बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है। तो मैं ऐसा सजेस्ट करूँगी कि आप डायरेक्टली खुद से अप्लाई कीजिए क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में, ना कि कंसल्टेंसी के हेल्प से। अगर आपने कंसल्टेंसी ज्वाइन की है तो उसमें कुछ बुराई नहीं है, आप दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कीजिए कंसल्टेंसी के थ्रू, पर CSU में क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में खुद से अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगी। तो फिर आपको वो $4000 पे करने हैं या नहीं, आपके पास ऑप्शन होगा। आपको रहना है तो आप रह सकते हो, नहीं रहना है तो नहीं रह सकते हो। तो फिर वो आपके $4000 भी बच जाएंगे। तो अगर आप ट्रांसफ़र भी करना चाहते हो क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में आने के बाद, तो आपके पैसे भी थोड़े बहुत बच जाएंगे। लास्ट पॉइंट बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर करती हूँ। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं कितना नेगेटिव बोल रही हूँ, आपको डीमोटिवेट कर रही हूँ, पर अगर आप मेरी वीडियो देख के आते हैं तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि जो बातें आपको नहीं पता है, आपको सही सब अच्छी बातें मेरे वीडियो के थ्रू पता है, पर कुछ बातें मुझे भी आपको बतानी है जो कि स्टूडेंट यहाँ पर आने के बाद फेस करते हैं। तो इसीलिए मैं ये सारी बात आपको बता रही हूँ। और ऐसा भी नहीं है, आप फेसबुक में जाइए या फिर व्हाट्सअप में भी ग्रुप होते हैं क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी के, तो आप उनके सीनियर से भी कॉन्टैक्ट कीजिए, बोलिए ये सारे पॉइंट उनके साथ भी डिस्कस कीजिए कि ऐसा होता है या नहीं। बस आप एक मेरा वीडियो देख के ही सब कुछ मत सोचिए, मैं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ रख रही हूँ। लास्ट पॉइंट ये है कि अगर आप अपना मेजर चेंज कर रहे हो, जैसे कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड से थी पर मुझे मास्टर्स कंप्यूटर साइंस में करना था, तो मुझे 4 एक्स्ट्रा के सब्जेक्ट्स मिले जिनको प्री रिक्विजिट बोलते हैं। वो आपके GPA में काउंट भी नहीं होते हैं, बस एक्स्ट्रा के सब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि आपने ब्रांच चेंज की है, मेजर चेंज किया है, तो आपको वो लेने ही पड़ेंगे। और उसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि आपको B ग्रेड उनमें लाना है, उनसे कम नहीं लाना है। ये मेरे कॉलेज का रूल है, किसी कॉलेज में अलग अलग भी हो सकता है, पर अभी हम क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब मुझे 4 प्री रिक्विजिट मिले थे तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि उसके पैसे लगते हैं, मतलब एक्स्ट्रा की ट्यूशन फ़ीस देनी पड़ती है या नहीं। तो उस प्री रिक्विजिट के आपको एक्स्ट्रा की ट्यूशन फ़ीस, मतलब जो भी फ़ीस है वो भी देनी पड़ेगी आपको। जो साल भी है आपके वो भी एक्स्ट्रा ही लगेंगे। पहले मेरे टाइम तक तो ऐसा था कि 4 प्री रिक्विजिट मतलब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पर आजकल मैंने देखा है नए स्टूडेंट को तो 6 प्री रिक्विजिट मिलते हैं, जिसका मतलब है कि आपको 2 सेमेस्टर एक्स्ट्रा के लगेंगे और उसके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, बजट भी आपका बढ़ जाएगा। तो अगर आप मेजर चेंज कर रहे हो तो ये भी ध्यान में रखो कि आपको प्री रिक्विजिट मिलेंगे, उसके पैसे भी लगेंगे, उसके सेमेस्टर भी एक्स्ट्रा लगेंगे। इनमें तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपको क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ साथ अगर 2-4 और कॉलेज में एडमिशन मिली है, तो उन कॉलेज की रैंकिंग अगर क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी से अच्छी है और आपको आपके जो चाहिए आपको प्रोग्राम जो मेजर वो मिल रहा है, तो आप उस कॉलेज में जाइए। अगर नहीं ऐसा है तो आप क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में आइए। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में, अगर आपके और क्वेश्चंस हो, तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हो। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।
मैं आपको डरा तो नहीं रही हूँ, पर यहाँ पर आने के बाद स्टूडेंट एक सेमेस्टर होने के बाद यही सब कुछ सोचते हैं। तो अगर आप मेरा वीडियो देख के आ रहे हो तो ये सारी बातें मुझे आपको बताना मेरा फ़र्ज़ है, ऐसा मुझे लगता है। आप डरिए नहीं, आपको कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।